For staying with us. The farmers' protest is in its 11th day. They have called for a Bharat Bandh also on December 8. TRS, Congress, CPI and the Aam Aadmi Party have backed that demand for the nationwide shutdown. Meanwhile, ex-NDA ally Akali Dal is also reaching out to regional parties, holding talks with them. They will also meet the president over the agitation. So the pressure is mounting on the centre, even as several rounds of talks are on with the farmers as well. Let's listen into what MOS Agriculture has said. मैं उन सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि भारत बंद करने से देश का आर्थिक नुकसान तो हो गई, और लेकिन उसके साथ ही मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनको थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से किसानों के हित के निर्णय हुए हैं, जहाँ देखा जाए कि किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तौर पर भी किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाले जा रहे हैं हर 4 महीने के अंदर, और वहीं किसानों के लिए 10,000 FPO बनाने का भी लक्ष्य लिया गया है। Anand Tyagi, my colleague, is also tracking one of the points of the agitation, UP Gate. He's joining us live right now. Anand, it seems that there is no resolution in sight, at least not till the next round of talks on December 9, which will happen a day after the Bharat Bandh. Tell us what the farmers are expecting as far as that nationwide shutdown call is concerned. देखिए, शुरुआत में जब किसानों का प्रदर्शन शुरू हुआ था जनी, तो उस वक्त बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि 3 मुख्य मांगें थी। पहली मांग थी इनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर कि वो तय भी किया जाए, रेगुलेट भी किया जाए। दूसरी बात थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो SDM कोर्ट तक अधिकार तय कर दिए गए हैं वो SDM कोर्ट से ज़्यादा भी होने चाहिए। किसानों को अधिकार मिलना चाहिए कि हायर कोर्ट में अपील कर सके। तीसरा था मंडियों की सिस्टम को लेकर के, APMC सिस्टम को लेकर के किसानों को अंदेशा था कि जिस तरीके से कॉर्पोरेट हाउसेज लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं मंडी खत्म ना हो जाए, मंडियों को कॉर्पोरेट के हाथ में ना दे दिया जाए। किसानों की इस मांग के ऊपर सरकार ने विचार करने की बात की थी। सरकार ने कहा था कि इन तमाम बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे किसानों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे राजनीतिक दलों की दिलचस्पी किसान आंदोलन में बढ़ी। अलग अलग जगहों पर जो किसानों के प्रदर्शन हो रहे हैं, मसलन सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, यहाँ खुद UP गेट में भी यहाँ पर राजनीतिक दल के लोग पहुंचे और उसके बाद किसानों की मांगें बदली। किसानों ने कहा कि अब हमें सिर्फ 3 चीज़ें नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि तीनों के तीनों बिल को वापस लिया जाए। इसी को लेकर के कल बातचीत हुई, कोई नतीजा निकल नहीं पाया। 9 तारीख का वक्त दिया गया इस मामले में आगे बातचीत के लिए, लेकिन उससे पहले किसान ये तय कर चुके थे, ऐलान कर चुके थे कि 8 तारीख को किसान भारत बंद बुलाएंगे अपने इसी विरोध प्रदर्शन में। हालांकि जो किसान नेता हैं उनका कहना यह है कि ये वैचारिक आंदोलन है, इसमें हिंसा की जगह कोई नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से जगह जगह पर किसान लगातार प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को करते हुए। लेकिन उम्मीद ये थी कि चूंकि 9 तारीख का वक्त दिया गया तो शायद 8 तारीख का भारत बंद आंदोलन ना करे किसान, लेकिन किसान 8 तारीख को भारत बंद करेगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि 9 तारीख को जो बातचीत होगी, अगर उस बातचीत में सरकार राजी होती है तीनों बिलों को वापस लेने के लिए तो आंदोलन खत्म होगा, वरना ये आंदोलन अनिश्चित काल के लिए चल सकता है। जी। All right. My colleague Sumi is also joining us from Singhu border, which obviously has continued to be one of the epicenters of these agitation is concerned. Sumi, what's the mood like? Even though the farmers are engaged in conversations with the government, the call for Bharat Bandh was made. So what's their expectation? Do they believe that the Bharat Bandh will help them achieve what they're trying to achieve with the government? Yes, Shivani, that's what they're expecting, that the Bharat Bandh will, will actually get them closer to their goal. But that's not the reality. The government has made it clear that they won't take a complete rollback when it comes to the law. And in fact, that's what the farmers were earlier demanding. They wanted all the 3 reforms to be removed, and that's it. They were not, previously asking for a complete rollback. They said that all the three reform laws that have been brought in the previous session has to be removed. And in fact, here in Singhu border, the situation is quite intense. There are more and more farmers. A constant influx of farmers can be witnessed here, and the security personnel are also constantly deployed here and guarding the stir. But the stir is likely to get more intensified, and yes, we are looking at Bharat Bandh, which will take place 2 days later, and they are expecting that the Bharat Bandh will actually help them in this regard, that it will urge the government, it will somehow urge the government to not only bring amendments to the law, but to actually have a complete
complete rollback of the law. Here we see several tractors and a barrage of tractors. In fact, on these, there are several months of ration that the farmers have been carrying since the beginning of this agitation, and today is the day 11th. And this part is, however, deserted, but behind this tractor line, we can actually see tons and tons of farmers agitating here and constantly, voicing out their opinion on this law. And they have been very clear about this, that they want a complete rollback. They want the MSP assurance to be given in written, and they also want, the contract farming, this particular law to be taken back, this particular reform to be taken back, Shivani. Yes. Sumi and Anand, thanks a lot for joining us with those latest updates. We'll, of course, keep coming back to you for more.